शिव जी से 1 करोड़ के बराबर प्रणाम को तो बैंक की मुख्य शाखा कौन? प्रभु नारायण ही संभाल सकते हैं। श्रीमद् भागवत की सबसे उत्तम टीका है श्रीधर स्वामी की टीका। श्रीधर स्वामी ने इस दक्ष की निंदा में भी स्तुति परक अर्थ निकाला, क्योंकि निंदा करना और निंदा सुनना दोनों ही पाप है। निंदा करना भी पाप है तो निंदा सुनना भी पाप है। तो हम शिव जी की निंदा सुने तो हमें शिव जी की निंदा सुनने का पाप लगे, इसलिए उस निंदा में भी स्तुति परक अर्थ निकाला। दक्ष कहता है शिव शमशान में रहने वाला है। सीधे स्वामी कहें ये निंदा नहीं है, ये तो स्तुति है। अरे शिव जी शमशान में रहते हैं तो शमशान का मतलब जहां समभाव हो, जहां असंभाव ना हो, जहां भेदभाव ना हो, तो शिव जी शमशान में रहते हैं। तो शिव जी के पास में भी भेदभाव नहीं है, उनके दरबार में सबको प्रवेश है। शिव जी के दरबार में कोई प्रतिबंध नहीं है कि ये मेरे दरबार में आ सकता है और ये मेरे दरबार में नहीं आ सकता है। उसके दरबार में सबको प्रवेश है। यदि शिव जी के दरबार में सबको प्रवेश नहीं होता तो भूत पिशाच बेचारे कहाँ जाते हैं? इनको और कहीं प्रवेश नहीं है, इनको उसी दरबार में प्रवेश है। श्री राम के दरबार में सबको प्रवेश नहीं है, वहां तो प्रतिबंध है। राम जी दरबार में सबको प्रवेश नहीं है। राम दरबार में जाओ, राम मंदिर में कभी जाओ, आपने देखा होगा कि राम जी से मिलने से पहले हनुमान जी से भेंट होती है ना? पहले हनुमान जी से मिलना पड़ता है, उसके बाद फिर राम जी का दर्शन होता है। गदा लेकर के हनुमान जी दरवाजे पे बैठे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी जब अनुमति देते हैं राम दरबार में प्रवेश करने की, तो राम दरबार में प्रवेश हो सकता है। बिना हनुमान जी की अनुमति के उस दरबार में प्रवेश नहीं होता। और हनुमान जी किसको अनुमति देते हैं? हनुमान जी की शर्तों का जो पालन करता है उसको अनुमति देते हैं। हनुमान जी की 4 शर्तें हैं, उन शर्तों का जो पालन करता है उसको राम दरबार में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। पहली शर्त, हनुमान जी कहते हैं जिसने मेरे राम जी की तरह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया है, अपने माता पिता से प्रेम किया है, वही मेरे राम जी के दरबार में प्रवेश करने का पात्र है, और किसी को अनुमति नहीं है। दूसरी शर्त, हनुमान जी कहते हैं जिसने मेरे राम जी की तरह अपने भाइयों से प्रेम किया है, वही राम दरबार में प्रवेश करने का अधिकारी है। तीसरी शर्त, जिसने मेरे राम जी की तरह एक पत्नी व्रत का पालन किया है, वो इस दरबार में प्रवेश करने का पात्र है, और किसी को आज्ञा नहीं है। चौथी शर्त, जिसने मेरे राम जी की तरह मर्यादाओं का पालन किया है, वो इस दरबार में प्रवेश करने का अधिकारी है, और किसी को आज्ञा नहीं है। हर किसी को प्रवेश नहीं हो, वहाँ प्रतिबंध है। और राम जी महाराज राजाधिराज भी हैं, उनका दर्शन हम रात में नहीं कर सकते हैं। रात के 12 बजे राम जी के दर्शन करने की इच्छा हो, कर सकते हैं? नहीं, वहाँ समय की पाबंदी है, क्योंकि वो राजाधिराज हैं। वहाँ समय पर दर्शन होता है, बिना समय दर्शन नहीं होता है। लेकिन शिव जी का दर्शन चाहो जब कर लो, वहाँ कोई समय की पाबंदी नहीं है। रात को 2 बजे तुम्हारी नींद खुले, भर लोटा ले जाओ, डाले आओ शिव जी पर। शिव जी कहने वाले नहीं है अरे सोने दो रे, कहाँ नींद में भंग डाल दी, सुबह ना आराम करने दो भी। तो नहीं, कभी भी चले जाओ उसके दरबार में, तो उसका दरबार तो 24 घंटा खुला है। शिव जी जी मात्र से कहते हैं भैया तुझे दर्शन देने के लिए मैं 24 घंटा तैयार बैठा हूं, तुझे 24 घंटा में जब समय मिले तब आ जाना। दक्ष कहने लगा शिव में कोई गुण नहीं है, ये गुणहीन है। श्रीधर स्वामी कहते हैं ये भी निंदा नहीं है, ये भी स्तुति है। अरे प्रकृति के कोई भी गुण शिव जी में कैसे हो सकते हैं? शास्त्रों की विधि निषेध तो अज्ञानी जीव के लिए है।
शिव जी के साथ तो पहले ही क्या शब्द लगा हुआ है? निर्गुण। वो तो निर्गुण परब्रह्म परमात्मा है। शास्त्रों की विधि निषेध एक अज्ञानी जीव के लिए है, शिव जी के लिए नहीं है। दक्ष कहने लगा, आज से किसी भी यज्ञ में दूसरे देवताओं के साथ में शिव को आहुति नहीं दी जाएगी, ना यज्ञ भोग दिया जाएगा। श्रीधर स्वामी कहते हैं ये भी निंदा नहीं है, ये भी स्तुति है। अरे शिव जी देव नहीं है जो देवताओं के साथ में यज्ञ में आहुति लेंगे, वो तो महादेव हैं, देव नहीं है, महादेव। जैसे हमारे घर में कोई शादी ब्याह का आयोजन होवे और शादी ब्याह के आयोजन में किसी विशेष व्यक्ति को निमंत्रण दिया जावे, किसी मिनिस्टर को बुलाया जावे, बुलाते हैं तो मिनिस्टर महोदय जब आवे तो उनको सब लोगों के साथ बैठ के भोजन करवाते हैं क्या? उनके लिए सारी व्यवस्थाएं अलग से होती हैं क्योंकि वो वीआईपी हैं। ऐसे शिव जी भी वीआईपी हैं, जनरल नहीं है। इसलिए सब देवताओं के साथ में नहीं, देव नहीं हो, महादेव हैं। इसलिए सभी देवताओं के साथ में यज्ञ में आहुति नहीं लेंगे, बल्कि सभी देवताओं से पहले जब यज्ञ करते हैं तो सर्वप्रथम शिव जी का आह्वान किया जाता है, बाद में अन्य देवताओं को बुलाया जाता है। तो सभी देवताओं से पहले और यज्ञ के अंत में जो कुछ बचेगा वो शिव जी को दिया जाएगा, क्योंकि वो देव नहीं है, वो महादेव है। इसलिए देवताओं के साथ में नहीं, पहले और अंत में। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राजन शिव जी के सिर पर ज्ञान गंगा विराजमान है, अतः उन्होंने दक्ष की निंदा को सुनकर के भी उसे सहन कर लिया। प्रतिकार करने की शक्ति होने पर भी जो निंदा को सहन करे वो संत है, वो महापुरुष है। अरे जवाब देने की शक्ति ही नहीं है और फिर कोई निंदा को सहन करे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जवाब देने की शक्ति नहीं है। कोई पतला दुबला व्यक्ति जिसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है, उसको थप्पड़ मार दे खींच करके और वो व्यक्ति कहे कि जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया, उसका क्या माफ़ करना है? शरीर में ताकत नहीं जवाब देने की। माफ़ नहीं करेगा दोबारा पिटेगा, माफ़ी करेगा और क्या करेगा? नहीं, कोई मोटा तगड़ा व्यक्ति है जिस शरीर में खूब ताकत है, उसको थप्पड़ मार दे और वो कहे जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया, उसका माफ़ करना, क्योंकि उस शरीर में ताकत है जवाब देने की, प्रतिकार करने की शक्ति होने पर भी जो निंदा को सहन करे वो संत है, महापुरुष है। निंदा को सहन करोगे तो संत बनोगे। निंदा सहन करना बहुत कठिन काम है। जो कलह को बढ़ाता है वो संत नहीं होता है। इसलिए शिवजी सभा में किसी से कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप उठे, उठ करके कैलाश पर चल पड़े। लेकिन शिवजी का वाहन नंदी, उससे शिव निंदा सहन नहीं हुई। वो दक्ष के लगा, दक्ष मैं तुझे श्राप देता हूं, जिस मुख से तूने शिव निंदा की है वो तेरा सिर कट जाएगा और उस पर बकरे का सिर लगाया जाएगा और तुझे ब्रह्म विद्या कभी भी प्राप्त नहीं होगी। शिव जी ने नंदी को शांत किया तो शांत रहे। और जब कैलाश में जा रहे थे तो नंदी से शिव जी पूछते हैं, नंदी एक बात बताओ, उस सभा में मेरी निंदा की गई थी, मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा, फिर तुम क्यों बोले? तुम्हें क्या आवश्यकता थी वहां बोलने की? जब मेरी निंदा की गई थी मैं ही नहीं बोला तो तुम क्यों बोले? नंदी कहने लगा, प्रभु मैंने तो वहां बोल करके अपना बचाव किया था। यदि मैं उस सभा में चुप रहता तो मुझे आपकी निंदा सुनने का पाप लगता। निंदा सुनना भी तो एक क्रिया है। इस क्रिया के द्वारा हम दूसरे के पापों को अपने सिर पर ले लेते हैं। निंदा करना और निंदा सुनना दोनों ही पाप है। निंदा और स्तुति ये दोनों ही करने से भी और सुनने से भी उसकी भागीदारी हो जाती है। कई लोग कहते हैं महाराज हमने तो कोई पाप ही नहीं किया फिर भी हम कष्ट पा रहे हैं।
मनुष्य दिन भर में हजारों ऐसे ऐसे छोटे छोटे पाप कर्म कर लेता है जिनका कि उसे पता ही नहीं पड़ता है। लेकिन वो पाप कर्म हजारों छोटे छोटे, एक समय ऐसा आता है एक बहुत बड़ी पाप राशि हमारे लिए तैयार हो जाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने जेब के अंदर 50,000 रुपया लेकर के और घूमने के लिए जावे, या तीर्थ यात्रा करने के लिए जावे, 4 धाम की यात्रा करने के लिए जावे, और जब वो लौट करके वापस आवे तो उसको पूछे ये तूने 50,000 रुपये कहाँ खर्च किए, हिसाब दो। दे सकता है हिसाब? एक एक पैसे का हिसाब दे सकता? एक्यूरेट बिल्कुल नहीं। मोटा मोटा खर्चा तो याद है, मोटा मोटा खर्चा मनुष्य लिख भी लेता है डायरी में कि इतने रुपए तो होटल में किराए के दिए, इतने रुपए की टैक्सी करी थी, इतने की साड़ी खरीदी थी, इतने का वो खरीदा था, इतने का ये खरीदा। लेकिन छोटा छोटा खर्चा, 1 रुपया कहीं चढ़ा दिया, चवन्नी कहीं चढ़ा दी, अठन्नी कहीं चढ़ा दी, वो किसको याद रहता है? इसी प्रकार मोटा पाप तो मनुष्य को याद रहता है, छोटे छोटे पाप हजारों दिन भर में कर लेता है जो कि पता नहीं पड़ता। निंदा करना भी और निंदा सुनना भी, ये दोनों ही पाप हैं। इन दोनों क्रियाओं के द्वारा हम दूसरे के पापों को अपने सिर पर ले लेते हैं। इस संबंध में छोटा सा दृष्टांत आता है कि निंदा सुनना भी पाप है। एक राजा ने एक दिन रात्रि में एक सपना देखा। राजा ने सपना देखा कि बैलगाड़ी, और बैलगाड़ी में बहुत बड़ा लीद का ढेर लगा हुआ है। अब राजा तो सनकी होते हैं। दूसरी ने अपने सपने को अपनी राजसभा में सुनाया, अपने मंत्री से पूछा इस सपने का मतलब क्या हुआ। मंत्री ने कहा महाराज इस सपने का मतलब है कि आपके खाते में उस लीद के ढेर के बराबर पाप जमा हो गए हैं, आपको पाप भुगतने पड़ेंगे, आपको लीद खानी पड़ेगी। इतने बड़े इतने सारे पाप? हाँ महाराज। वो पाप कम हो सकते हैं क्या? हाँ महाराज हो सकते हैं। कैसे? महाराज आपके राज्य में हर व्यक्ति आपकी बुराई करे, आपकी निंदा करे, तो आपके पाप सब उनमें बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे। राजा ने अपने गुप्तचर बुलाए, उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में फैल जाओ और मेरी बुराई करो, मेरी निंदा करो। राजा के गुप्तचर पूरे राज्य में फैल गए, सब एक दूसरे की बुराई करते सुनते पूरे राज्य में राजा की निंदा होने लगी। हर व्यक्ति राजा की बुराई करने लग गया। 2, 4, 6 महीने फिर राजा ने वही सपना देखा, वही बैलगाड़ी, वही लीद का ढेर। लेकिन वो लीद का ढेर इतना सा रह गया था, इतना बड़ा जो ढेर था उसके बाद इतना सा रह गया। राजा ने फिर अपने मंत्री से पूछा भाई अब इसका मतलब क्या हुआ, ये इतना ढेर क्यों रह गया? मंत्री ने कहा महाराज आपके राज्य में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो कि आपकी बुराई नहीं करता है, ये उसी के हिस्से की लीद है, ये उसी के हिस्से के पाप है। राजा ने अपने गुप्तचरों को बुलाया, पूछा भाई मेरे राज्य में मेरी निंदा हो रही है? हाँ महाराज हर व्यक्ति आपकी निंदा कर रहा है, लेकिन एक बुढ़िया ऐसी है जो कि आपकी निंदा नहीं करती है। राजा स्वयं वेश बदल करके उस बुढ़िया के घर गया, दरवाजा खटखटाया, बुढ़िया ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलती राजा की निंदा करने, राजा की निंदा करने, वेश बदल के आया था ना, राजा की निंदा करने लगा। वो बुढ़िया कहने लगी मैं तुझे पहचानती हूँ, तुम कौन हो? वो लीद का ढेर जो बच गया है ना, वो मैं नहीं खाऊंगी, वो तुझे खाना पड़ेगा। ये कह के उसने अपने कान बंद किए और दरवाजा बंद किया और अंदर चली गई। अर्थात उसने निंदा सुनी तक नहीं। निंदा सुनना भी एक क्रिया है। इस क्रिया के द्वारा हम दूसरे के पापों को अपने सिर पर ले लेते हैं, और ये काम हमारी माताएं बहनें दिन भर में बहुत करती हैं। बुरा गलत तो नहीं कह रहे हम? बहुत करते हैं। जहां 5 माताएं इकट्ठी हुई यही काम चालू, उसकी सास ऐसी, उसकी बहू ऐसी, उसकी ननद ऐसी, वो ऐसे करते हो ऐसे करते। ऐसा करने पर क्या होता है? जिससे तुम बुराई कर रहे हो ना, उसका तो भला कर रहे हो, उसके पाप कम हो रहे हैं, उसके पाप तुम अपने सिर पर बांध रहे हो।
उधर से वो पाप ट्रांसफर हो रहे हैं और तुम्हारे खाते में आकर के जमा हो रहे हैं। कितना पाप कमा रहे हैं हम लोग। इसलिए आज हमारी आपसे एक निवेदन है, माताएं बहनों से, ये कथा सुन रहे हो तो आज एक संकल्प लेकर के जाना कि आज के बाद में यदि हम कहीं 5 महीने इकट्ठी हुई तो एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, एक दूसरे की निंदा नहीं करेंगी, और बात करेंगी तो भगवत चर्चा करेंगी, सत्संग करेंगी, भगवान का कीर्तन करेंगी, लेकिन निंदा नहीं करेंगी। ऐसा करने में दूसरे के पापों को अपने सिर पर बांध लेते हैं। निवेदन है, करो तो बहुत अच्छी, नहीं करो तो भी बहुत अच्छी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,